नमस्कार साथियों, आप सबके बीच एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि बिहार एसएससी 100 ताबड़तोड़ प्रश्नों के साथ लेके आ चुका हूं, जो कि सभी प्रश्न बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए दोस्तों लेटेराइट मृदा जो उपयुक्त है चाय बागानों के लिए। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ पाई जाती है। रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मालवा पठार कहाँ स्थित है और वहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, काली मृदा पाई जाती है। मालवा जो पठार कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और वहाँ जो है कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा क्यों कहा जाता है और यह किस फसल के लिए जो उपयुक्त है? क्योंकि सूखने पर जो इसमें गहरी दरारें पड़ती है और उपयुक्त फसल जो है कपास है। देखो काली मृदा के जो स्वतः जुताई वाली जो मृदा है वह क्यों क्यों कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों क्योंकि सूखने पर जो इसमें गहरी दरारें पड़ती है इसलिए कहा जाता है। और जो यह जो है किस फसल से है? तो यह है कपास फसल से। लाल मृदा का रंग जो है लाल मुख्यतः किस कारण से होता है? तो लो ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मृदा का जो लाल रंग है किस कारण से होता है? मुख्यतः तो लो ऑक्साइड से होता है। लेटेराइट मृदा जो है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेटेराइट जो मृदा है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण जो है कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर होती जा रही है? तो लेटेराइट होती जा रही है। क्या लगा भाई? लोहे की जो मात्रा अधिक होने के कारण जो है कौन सी मृदा जो है दिनों दिन अनवर होती जाती है? तो लेटेराइट मृदा होती जाती है। लेटेराइट मृदा की अम्लीयता कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो चूना। लेटेराइट मृदा को अम्लीयता से कम करने के लिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तट में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा जो भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तट में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई मृदा में होती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? जलोई मृदा में होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? चिकनी मृदा से प्राप्त होती है। पौधे को सबसे अधिक जल मृदा किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो चिकनी मृदा से प्राप्त होती है। चिकनी मृदा से मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें जो है उगाई जाती है? तो दलहनी फसलें उगाई जाती है। चिकनी मृदा से मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी जो फसलें उगाई जाती है। लाल और पीला युवा अम्लीय मृदा में कौन कौन सी चीज़ों की जो है कमी होती है? एनपी ह्यूमर्स की कमी होती है। लाल और पीला युवा अम्लीय मृदा में कौन कौन सी जो चीज़ों की जो है कमी होती है? एन और पी ह्यूमर्स की कमी होती है। चंबल घाटी का निर्माण जो है किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ? तो गली अपरदन से हुआ। क्या लगा? चंबल घाटी का जो है निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ? तो गली अपरदन प्रक्रिया से हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श क्या है? तो मिट्टी की ऊपरी परत है इसका शाब्दिक अर्थ। क्या लगा? दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मिट्टी, रेत पाए जाते हैं। दोमट जो मृदा में कौन कौन से जो है कण पाए जाते हैं? तो गाद, मिट्टी, रेत पाए जाते हैं। गाद, मिट्टी, रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? जस्ता की। भारत की जो मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? जस्ता की कमी होती है। गंगा के मैदान की पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। गंगा की मैदान की पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो चूना का किया जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु खनिज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूना के लिए किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में पाई जाती है। लवणीय मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन एवं ह्यूमर्स की। लवणीय मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन एवं ह्यूमर्स की पाई जाती है। जेपीटी मृदा का रंग गहरा क्यों होता है? अधिक ह्यूमर्स के कारण जो है गहरा भूरा और काला होता है। क्या लगा? जेपीटी मृदा का रंग जो है गहरा क्यों होता है? अधिक ह्यूमर्स के कारण होता है गहरा भूरा काला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलेगा 25वां नंबर का क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। पश्चिम राजस्थान
पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषण तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषण तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण से रोका जाता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जाता है? तो वनारोपण से रोका जाता है। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति कैसी होती है? 1 से 6 अम्लीय होती है और 7 उदासीन होती है और 8 से 14 क्षारीय होती है। क्या क्या लिखा हुआ है? पीएच मान के अनुसार मृदा की जो प्रकृति होती है वह 1 से 6 अम्लीय होती है और 7 उदासीन होती है, 8 से 14 क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या लगा? भारत में जो सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1890 में हुई। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की जो स्थापना है 1890 में हुई। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल एवं नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। भारत में जो सिनकोना का जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? तो दार्जिलिंग में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में जो है और नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? दार्जिलिंग किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए प्रसिद्ध है। सामाजिक वानिकों में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है? खेजरी है। सामाजिक वानिकों में प्रयुक्त जो बहुउद्देशीय वृक्ष का जो उदाहरण है दोस्तों खेजरी। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों वाले वन सामान्य कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों वाले वन सामान्य कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में वन क्षेत्र का आकलन करने वाली संस्था कौन है दोस्तों? तो भारतीय वन सर्वेक्षण है। भारत में वन क्षेत्र का आकलन करने वाली जो संस्था है कौन सी है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भोजपत्र भुज वृक्ष का जो वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में पाया जाता है। भोजपत्र भुज वृक्ष जो है कहाँ पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है। पलाश को जंगल की आग क्यों कहते हैं? तो फूल लाल रंग के। तो क्या पलाश को जंगल की आग क्यों कहते हैं? तो फूल लाल रंग के कारण कहते हैं। भारत में किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन के जो वृक्ष जो है वन जो है पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो भोजपत्र है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला जो वृक्ष है वह है दोस्तों भोजपत्र। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1990 में। भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ? 1990 में हुआ। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। क्या लगा? सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पट्टी में किस वृक्ष बहुल्य है? तो देवदार वृक्ष बहुल्य है। क्या लगा? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पट्टी में किस वृक्ष का बहुल्य है? तो देवदार वृक्ष का बहुल्य है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है वह दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय वन संरक्षण FSI की स्थापना कब हुई? 1 जून 1981। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना कब हुई? 1 जून 1981 में हुई। बांस की सर्वाधिक पाई जाने वाली जो प्रजाति है छत्तीसगढ़ में कौन सी है? तो डेंडोकेलामस और स्टिक्टस। क्या लगा हुआ है? बांस की जो सर्वाधिक पाई जाने वाली जो प्रजाति है वह छत्तीसगढ़ में कौन सी है? तो डेंडोकेलामस है और स्टिक्टस है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था IIFM की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1982 में हुई, भोपाल में हुई। भारतीय वन प्रबंधन संस्था IIFM की जो स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1982 में हुई और भोपाल में हुई। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 4975 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति का जो कुल क्षेत्रफल है वह दोस्तों लगभग 4975 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भारत के 8 वनस्पतिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु का मैदानी, गंगा का मैदानी, दक्कन, मलाबार, अंडमान है।
भारत में जो है 8 वनस्पतिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ का है? तो पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु का मैदानी, गंगा का मैदानी और दक्कन, मालाबार, अंडमान में। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय भाग की प्रमुख वनस्पति कहाँ है? तो चीड़ में देवदार और शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष में। अल्पाइन क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति कहाँ है? तो घास, काई, लाइकेन एवं बोनी झाड़ियों में। अल्पाइन क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति क्या है? घास, काई, लाइकेन एवं बोनी झाड़ियों में। पूर्वी हिमालय क्षेत्र कहाँ है? तो सिक्किम से दार्जिलिंग, ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियों में। क्या लगा हुआ है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र कहाँ है? तो सिक्किम से दार्जिलिंग, ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियों में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सिंधु का मैदानी क्षेत्र कहाँ है? तो पंजाब, पश्चिम राजस्थान और उत्तरी गुजरात में। सिंधु का जो मैदानी क्षेत्र है कहाँ है? पंजाब, पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात में है। कच्छारी मैदान वनस्पति और कृषि विशेष कहाँ है? तो आंध्र संगन वन, असम में है। तो कच्छारी जो मैदान है वनस्पति और कृषि विशेषता जो है वह आंध्र संगन वन, असम क्षेत्र में है। शीतोष्ण क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो ओक, चीड़, देवदार, फर है। शीतोष्ण जो क्षेत्र की जो प्रमुख जो वनस्पति है कौन सी है? तो ओक, चीड़, देवदार, फर है। असम क्षेत्र की वनस्पति विशेषता क्या दो? सघन सदाबहार, बीच बीच में बांस और लंबी झाड़ियाँ। क्या लगा हुआ? असम क्षेत्र की जो वनस्पतिक विशेषता है वो है सघन सदाबहार, उसके बाद बीच बीच में बांस और लंबी झाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारतीय प्रायद्वीप की वनस्पति पतझड़ वाले वृक्ष और विविध झाड़ियों। क्या लगा? भारतीय प्रायद्वीप की जो वनस्पति है वह है दोस्तों पतझड़ वाले वृक्ष और विविध झाड़ियाँ हैं। मालाबार क्षेत्र की वनस्पति और फसलें क्या? तो घने जंगल, नारियल, सुपारी, काली मिर्च, चाय, रबड़, काजू हैं। मालाबार क्षेत्र जो है वनस्पति और फसलें वह है दोस्तों घने जंगल, नारियल, सुपारी, काली मिर्च, चाय, रबड़, काजू है। अंडमान क्षेत्र की वनस्पति क्या? तो अंडमान या सदाबहार, अर्ध सदाबहार, केचुआ वनस्पति, तटीय और अंगलीधारी जंगल है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? अंडमान क्षेत्र की वनस्पति तो सदाबहार है, उसके बाद अर्ध सदाबहार है, फिर केक जैसा वनस्पति है, उसके बाद तटीय और अंगलादी जंगल है। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्था, पहला संस्था और स्थापना वर्ष क्या है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 1906 और स्थान जो है वह देहरादून। क्या पूछा था? भारत में जो प्रमुख वानिकी शोध संस्थान है दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और पहला जो स्थान है वह दोस्तों देहरादून, और जिसका स्थान वर्ष है दो स्थान हो गया देहरादून है, जो वर्ष है 1906 है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ और कब स्थापित हुआ? तो जोधपुर 1985 में हुआ। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में, समझ रहे हो। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ और कब स्थापित हुआ? तो जोधपुर में, जो राजस्थान में 1985 में। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ और कब स्थापित हुआ? तो बेंगलुरु 1938 में हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ और कब स्थापित हुआ? तो बेंगलुरु 1938 में हुआ। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ और कब हुआ? तो जोरहाट 1988 में हुआ। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब और कहाँ हुआ? तो जोरहाट में हुआ, 1988 ईस्वी में हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड टी ब्रीडिंग कहाँ और कब हुआ? तो कोयम्बटूर 1988 में हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड टी ब्रीडिंग जो है कहाँ और कब हुआ? तो कोयम्बटूर 1988 में हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन कहाँ और कब है? तो प्रयागराज 1992 में। क्या लगा हुआ है? सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन जो है कहाँ और कब है? तो प्रयागराज में। और जो कब है? तो मतलब ईस्वी जो है 1992 में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ और कब है? तो 1992 शिमला में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ और कब है? तो है जो कहाँ है? तो यह शिमला में 1982 में हुआ था। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ और कब है? तो चेन्नई में 1997 में है। क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ और कब है? तो चेन्नई 1997 में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ और कब है? तो जबलपुर 1958। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। जबलपुर कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। क्या लगा हुआ है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ और कब है? तो जबलपुर और 1988 में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहाँ और कब है? तो छिंदवाड़ा 1995 में। क्या लगा? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहाँ और कब है? तो छिंदवाड़ा, राजस्थान। छिंदवाड़ा 1985। छिंदवाड़ा 1985 में। इंस्टीट्यूट ऑफ, इसका आप लोग फटाफट कॉमन हो जाए किस राज्य में है? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ और कब है? तो रांची में है। रांची जो है झारखंड में है, 1993 में। क्या लगा हुआ? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ और कब है? तो रांची में है, 1993 में इसकी है। इंडियन प्लाईवुड इंस्टीट्यूट, उसके बाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ और कब है? तो बेंगलुरु में है,
और 1952 बेंगलुरु राज्य कर्नाटक, कर्नाटक जो है वो बेंगलुरु में ही है। तो इंडियन प्लाईवुड इंस्टीट्यूट, उसके बाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और कहाँ और कब है, तो बेंगलुरु में 1962 में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ और कब है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में 1982 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट है वो है दोस्तों भोपाल और 1982 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, G54 हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था कहाँ और कब है, तो अल्मोड़ा 1988 में। G54 हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थाएं कहाँ और कब है, तो अल्मोड़ा 1988 में। उसने कटिबंधीय वनस्पतिक उद्यान और अनुसंधान संस्था कहाँ और कब है, तो तिरुवनंतपुरम 1979 में 1989 में। क्या लगा, उसने कटिबंधीय वनस्पतिक उद्यान और अनुसंधान संस्थान कहाँ और कब है, तो तिरुवनंतपुरम 1989 में है, 1979 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल में। क्या लगवा है, चिपको आंदोलन की शुरुआत है कहाँ हुई, तो ये हुई दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ है, तो कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाले गंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, अंडमान निकोबार में हुआ है। अंडमान और निकोबार में स्थित महात्मा गांधी का जो है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। मंडला मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। मंडला क्या लगा, मंडला मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो कोरिगा, कोल्लेरू और पुलिकट, उसके बाद झील और नागार्जुन सागर और सिसेलम है। क्या क्या लगा हुआ है आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण वन्यजीव, तो कोरिंगा है, उसके बाद केल्लेरू है, उसके बाद पुलिकट झील है, उसके बाद नागार्जुन सागर श्रीसेलम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, तेलंगाना में प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो कवाल है, एंटूर नगारम है, उसके बाद प्राणहिता है, उसके बाद आता किन्नरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या क्या लगा हुआ है दोस्तों तेलंगाना में प्रमुख वन्यजीव, कवाल है, एटूरनागारम है, उसके बाद प्राणहिता है तथा किन्नरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य सभी है। बिहार में जो महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है कौन कौन से, बिहार में है दोस्तों वाल्मीकि, भीमबांध, गौतम बुद्ध और नागी नकटी है। बिहार में जो महत्वपूर्ण वन्य अभ्यारण्य है दोस्तों वाल्मीकि, भीमबांध, गौतम बुद्ध और नागी नकटी है। चंडीगढ़ में प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, चंडीगढ़ में जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य है चंडीगढ़ में। भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो गोवा है। भगवान जो महावीर है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो गोवा में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, भारत में ग्रेट इंडियन फस्टर्ड कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। क्या लगा, भारत में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान डेट्टम नेशनल पार्क में पाया जाता है। नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिकारा, पूर्णा जंगली गध जो है कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिकारा जो है पूर्णा जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। गोवा के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो भगवान महावीर कोटीगांव है। गोवा के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से है, भगवान महावीर कोटीगांव है। क्या लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ओक डैम वन्यजीव अभ्यारण्य तथा रेगुनु का वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या क्या है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पोंग और उसके बाद डैम वन्यजीव अभ्यारण्य तथा रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, जम्मू कश्मीर का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन सा है, तो दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है तो दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य है। पकोई अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। पकोई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो डालमा है, हजारीबाग है, पलामू है, उधवा झील है। क्या कहा है दोस्तों झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य, तो डालमा है, हजारीबाग है, पलामू है, उसके बाद उधवा झील है। कर्नाटक के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से है, तो कर्नाटक के जो भद्रा, डांडेली, उसके बाद बन्नेरुघट्टा, उसके बाद ताल कावेरी। क्या लगा हुआ है कर्नाटक का, तो भद्रा डाडेली है, उसके बाद जो है बन्नेर घट्टा, उसके बाद ताल कावेरी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 93वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, केरल के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से, केरल है दोस्तों पेरियार, वायनाड है, साइलेंट वैली है, प्राम्बिकुलम, इडुक्वी है। केरल के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों पेरियार, वायनाड, साइलेंट वैली, प्राम्बिकुलम है और इडुक्वी है।
अगला क्वेश्चन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ? तो 1983 में और अरुणाचल प्रदेश में हुआ। नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है कब स्थापित हुआ और कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, 1983 में स्थापित हुआ। कर्नाटक के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कौन है? कर्नाटक का दोस्तों बंदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख है। तो कर्नाटक के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वही दोस्तों बंदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा और उसके बाद कुद्रेमुख है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तन नाम क्या है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक का परिवर्तन नाम वो क्या है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? नोकरेक जैव मंडलीय जो है किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है दोस्तों नोकरेक जैव मंडलीय। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। रणथंभौर जो है वन्यजीव विहार है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो माउंट आबू है, सरिस्का है और जवाहर सागर है। राजस्थान में महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं दोस्तों? माउंट आबू, सरिस्का और जवाहर सागर है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक तरह से कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।